नमो नमो जय श्री वृंदावन रस बरसते घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नमो नमो या में सुख हो। नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि श्री धाम वृंदावन में सतत रस को पान करते हुए श्री धाम वृंदावन में ही अखंड वास करते हुए रसिकाचार्यन के कथनानुसार चलते हुए और अपने हृदय में सहचरी भाव रूपी वासन को बनाकर उसको सिद्ध करके तब जाकर के स्वामी जी महाराज की रस रीति को तुम पान कर सकते हो। स्वामी जी महाराज की कृपा से फिर तुम वो परम रस रीति को आस्वादन कर पाओगे, क्योंकि ये रस रीति अति दुर्लभ है, अति अगम है। आपने कहा उद्धव आदि ब्रह्मादिक दुर्लभ परिप्रमाण जो ही सुख भागे। जाको सुजस बखानत श्री मुख श्याम श्याम सहस मुख साखी। श्री बिहारी बिहारिणी दास विश्वास तिहि बल उमंगी मेण मर्यादा नाखी। रहो न मन भय भ्रम क्रम श्रम कछु ब्रज रज काज कियो रज राखी। आप बोले कि श्री ब्रज रस के महाविचित्र प्रभाव को वर्णन करते हुए परमहंस चूड़ामणि श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि उद्धव आदि महर्षियों को, महामुनियों को, ब्रह्मादिक नारदादिक ऋषियों को भी ये रस रीति अति दुर्लभ है, ये रज अति दुर्लभ है। या रज को शिव सनकादिक याचत सो रज अंग लगाऊं। व्यास स्वामी ने की छवि ने रखत विमल विमल जस गाऊं। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि या रज शिव सनकादिक याचत, निरंतर ये याचना करते हुए श्री राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मादिकों को तो अति दुर्लभ है। स्वयं श्री युगल सरकार भी या रज के सर्वोपरि यश जस को श्री मुख सो निरंतर भूयो भूयो गायन करें।
प्रियालाल जो स्वयं गान कर रहे हैं ब्रजराज के बारे में। श्री मुख सो भूयो भूयो प्रशंसा कर रहे हैं और जाकी साखी साक्षात श्री शेष जी महाराज ने वर्णन किया है। हजारों हजारों मुंह से श्री शेष जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। गुरुदेव जो बोले कि हमने भी यहाँ रजरानी के बल विश्वास पे ही उमंग यावत मर्यादाओं को वेद विधि विधानों को अपने मन से हटा दिया और हमारी समस्त भय भ्रम श्रम क्रम सब दूर कर देने, ये स्वामी जी महाराज की कृपा ने हमारे भय श्रम क्रम श्रम जो कुछ भी है अपने आप दूर हो गए, ये हमसे अलग हो गए और यह रजरानी ने ही हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देने, सफल कर दिनो। जासों कि हम भी सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके सबसे पहले यही रजरानी को धारण करते हैं, माथे पे लगाते हैं। या रज शिव सनकादिक याच सो रज अंग लगाऊं, सो रज शीश चढ़ाऊं। ऐसे ही हम भी श्री गुरुदेव जी महाराज की कृपा से यही रज को अपने माथे पे लगाते हैं और यही रजरानी ने हमारे समस्त कामनाओं को सफलतापूर्वक परिपूर्ण कर देने हैं। इसलिए हम यह रज को धारण करते हैं। साधन आन कोटि तप तीरथ, कहा भयो भजन उदय बिनु भान। पंडित पढ़ी पढ़ाए सठ बूढ़े ज्यों, बढ़िया भटकत निशेषवान। श्री बिहारी दास बिना बनिक बनी जई, फूलत कृपन ग्रहण दे दान। रसिकन को रस खेत हेत तजी, ये गए कुरुक्षेत्र स्नान। सूर्य सदृश श्री भक्ति महारानी को उजेरो जब तक हृदय में प्रकाश नहीं होगा, तब तक और विधि विधान कोटि कोटि साधन तप तीरथ किसी ने कर भी लिया हो, फिर भी उससे कुछ भी होने वाला नहीं। परम रस रीति को तुम प्राप्त नहीं कर सकते इन सब कार्य को करते हुए। श्री भगवान की भक्ति से भिन्न और साधनों में लगने लगाने वाले जितने भी मूर्ख लोग हैं, पढ़े पढ़ाए ऐसे डूब गए हैं मजेदार में कि जैसे श्वान रात्रि में चारों तरफ घुसते हुए भटकते हुए फिरता है बेमतलब। श्री बिहारी दास भय बिना जो लोग ग्रहण में दान दे करके बड़े फलों की आशा करते हुए अपने मन में ऐसे प्रसन्न होते हैं कि आज ग्रहण है और हमने बहुत दान पुण्य किए हैं, बैठ करके चर्चा करेंगे। देखो आज ग्रहण के दिन दान करने से बहुत पुण्य होता है, ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। इनको केवल स्वर्ग आदि के भोगों से ही समय बिताना है। उन्हें यही पता नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें परम शांति परम सुख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं सोचते। ग्रहण में दान करके ऐसे इतरा रहे हैं कि मानो कि ये स्वर्ग के राजा ही बनेंगे क्या। जैसे कोई बनिया जो है
व्यापार करके, व्यापार में धन कमा करके प्रसन्न होते हैं। फिर भी अगर कोई पूछे उनसे कि आपने कितने पैसा कमा लिए, तो आधा के आधा ही बताएंगे। हमने इतने पैसा कमा लिए, तो वो ये तो कभी नहीं बता सकते, परंतु व्यापार में धन प्राप्त हो जाए तो मन ही मन प्रसन्न होते हैं। ऐसे स्वार्थी क्रूर लोग रसिकन को रस खेत श्री धाम वृंदावन सो हित त्याग करके श्री धाम वृंदावन सो पीठ दे करके ये कुरुक्षेत्र आदि स्नान करने चले जाते हैं। ब्रजमंडल में रह करके ठाकुर जी के चरण शरण में रहते हुए भी ये स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र चले जाते हैं और पिंड दान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए गया चले जाते हैं। तो गुरुदेव जो महाराज ऐसे लोगों के प्रति निर्देशन कर रहे हैं कि ये स्वार्थी लोग निरंतर संसार के ही विषय वस्तु पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें जो है परम रस रीति रसिकन को रस खेत श्री वृंदावन को स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं है। रहते श्री धाम वन में है और स्नान करने कुरुक्षेत्र चले जाते हैं। श्री वृंदावन धाम की जय। शीतल संग सुहाई न साकत आकतो है तन ताप तया। जा मुखते हरि को जस गावत सो मुख अपने हाथ हया। दुर्लभ देह संदेह गया न श्री बिहारी निदास विचारी लया। रहबे को चरण शरण ही छाणी गया जो गया सो गया ही गया। गुरुदेव जी बोले कि साकतन को संग सुशीतल होते हुए भी जो भगवत भक्ति से भी नहीं केवल कर्म कांड पे ही विशेष ध्यान देते हैं और जो साकत है शक्ति को उपासना करते हैं, ऐसे लोगों को संग अति सुंदर सुशीतल होते हुए भी हम इनसे ऊब गए हैं। ये कभी भी भगवत चर्चा नहीं करते, ये स्वामी जी बिहारी जी के बारे में कभी चर्चा भी नहीं करते, जानते भी नहीं है। फिर भी आकर के तरह तरह की बातें कह करके हमें जो है इन लोगों ने परेशान कर दिया। इनको देखते ही हमारे हृदय उब जाता है। हमारी इच्छा नहीं होती इनसे बातचीत करने के लिए, परंतु ये आकर के ढिंग बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि साकतन को संग ये भले अच्छे हैं, हमारे पास में आते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। अच्छे होते हुए भी, सुंदर होते हुए भी, आचार विचार के अच्छे होते हुए भी हम इनसे उब गए हैं। हम इनसे मिलना ही नहीं चाहते। मानो हमारी देह जो है ताप से तई गई हो, ताप से हमारे देह जल रही हो, ऐसो हमें मालूम पड़े हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये दिखे और हमारे हृदय मुरझाने लग जाए। श्री हरि के अमृत में नाम यश जस को तो जा मुख सो गाते इन लोगों ने और सिद्धांत बातन को कह करके भक्ति से ये विमुख होकर के ये निरंतर मानो अपने हाथों से ही अपने मुंह को मार रहे हैं, अपने गाल को पीट रहे हैं। एकमात्र श्री हरि की कृपा से ही ये देव दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर के भी श्री भगवत भक्ति में ये नहीं लगते।
देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी ये भक्ति नहीं करते, विचार ही नहीं करते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, कभी सोचते ही नहीं। उल्टे श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरण कमलन की शरण रूपी सर्वश्रेष्ठ सहज सुलभ श्री वृंदावन धाम को पाकर भी जो लोग पिंड देने के लिए, श्राद्ध करने के लिए गया जी चले जाते हैं, ब्रजमंडल में श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए ये पिंड दान देने के लिए ये गया जी चले जाते हैं। श्री गुरुदेव जी ने कहा कि उनको ऐसा समझना चाहिए कि ये हमारी उपासना से सदा सदा के लिए ये चले गए, लौट करके ये श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी उपासना से तो ये सदा सदा के लिए चले गए, जो गया पिंड दान करने के लिए चले गए। कहूँ कहूँ बिरलो एक कोटिन में भगवत भक्ति शुद्ध जिन साधी, तिन में रस अनन्य धनी धनी, जिनके यह रस रीति अगाधी। श्री बिहारी दास हरिदास कृपा बिन, छाणी प्रसाद भये अपराधी, एक हाथ फिरत कर मठ कौन लो, हे गयो सब संसार सराधी। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारी दास, कोटानुकोटि परमार्थ पथ पे जो चलने वाले पथिक हैं, परमार्थी है, उन परमार्थियों में कहूँ कहूँ कोई कोई बिरले एक ऐसो महापुरुष प्रकट होते हैं। कहूँ कहूँ बिरले ही एक ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो श्री भगवान की विशुद्ध भक्ति के ही साधनों में निरंतर लगे हुए हैं, चलते हैं। उनमें भी, उन भगवत भक्ति करने वालों में से भी कोई कोई ऐसे महापुरुष होते हैं जो श्री स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य रसिक होंगे। उनमें भी हमारी जो अगाध निज रस रीति के रसिक अनन्य जंतो कहूँ कहूँ बिरले, वो जगत में धन्य धन्य कहला रहे हैं। गुरुदेव जी ने कहा कि कोटानु कोटि परमार्थियों में कोई एक भगवत भक्ति विशुद्ध उपासना को साधने वाला होगा। उनमें भी हमारे रस रीति के बारे में पूछो तो हमारे रस रीति के अनन्य रसिक जन तो बहुत ही धन्य धन्य है, जिनके पीछे सब भगवत भक्त लगे हुए। श्री हरि के दासन की कृपा से विहीन बहुत से लोग जो है जाति अभिमान के कारण साक्षात महाप्रसाद को त्याग देते हैं, व्रत लेते हैं, निर्जला एकादशी जल तक नहीं पीते। महाप्रसाद ठाकुर जी को प्रसाद को तो पाते नहीं, ये अन्न है, कुछ दिन के लिए वो अन्न हो गया। ये अपराध के भागी बन जाते हैं कि ठाकुर जी को महाप्रसाद को छोड़ करके ये जाने क्या क्या कर्म करने लगे हुए हैं। ऐसे ही कर्मग्राही कर्मकांडी भगवत प्रसाद को छोड़ करके ये कौवाओं के लिए, पितरों के लिए जो बनाए हुए प्रसाद को, अन्न को, श्राद्ध के अन्न को जहां तहां जा करके भक्षण कर रहे हैं।
जहां तहां जाकर के ढुल रहे हैं और खा पी रहे हैं और मस्त हो रहे हैं। इसी भांति भगवत प्रसाद के बारे में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, समस्त संसार के लोग ये श्राद्धी बन चुके हैं, श्राद्ध किए बिना इनको कोई विश्वास नहीं होता। चाहे अच्छे अच्छे जो भजनानंदी हो, परंतु समय आने पर ये भी नहीं चुपते। इसलिए सारा संसार श्राद्धी बन रहे हैं। भगवत भक्ति पर विश्वास नहीं है, वो अधिकतर पितरों पर विश्वास करते हैं। और श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो भक्त पिता को जो पिंडदान देते हैं, जिन्होंने भक्ति की है और वो भगवत धाम को प्राप्त करके भगवत धाम में आनंद ले रहे हैं, उनके संतान जो है वही कर्म कर रहे हैं, अपने पिता को प्रेत बना करके जबरदस्ती जो है पितृलोक में धक्का दे रहे हैं। भक्त पिता हटि प्रेत कियो, ऐसे संतन को मोह कालो करो। तजो कूल कोटि कर्मठ शील, अनन्य बिन मेहरी न बरो। दर से पर से दुख दोष लगे, रंड पिंड ही भिंड ही देव डरो। दर से सब ही ते उदास, श्री बिहारी दास की दास न के अंग संग डरो। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को आज्ञा करते हुए बोले कि भाई, जो संतान अपने भक्त पिता को हठ पूर्वक प्रेत मानते हैं और मुंह मुड़ा लेते हैं, मुड़ को मुड़ा लेते हैं, फिर प्रेत क्रिया करते हैं, ऐसे संतान को जो है श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मुंह को कारो करके घुमाना चाहिए। ऐसे संतान को मुंह कारो कर देना ही उचित है। जो भक्त पिता भगवत धाम में आनंद ले रहे हैं और उनके संतान जो है उसको जबरदस्ती जो है पितृलोक में धक्का दे करके भूत प्रेत बना रहे हैं। ऐसे संतान को मुंह कारो करना ही उचित है। बिना अनन्य कर्मठ आचरण करने वाले कुल की जो है कोटि कोटि सुशीतल सुंदर स्त्री को भी त्याग देना चाहिए। ऐसी स्त्री से भी कभी भी संपर्क में नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के संपर्क में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सुशीतल हो, सुशील हो, परंतु उसे भी त्याग देना ही उचित है, क्योंकि ऐसी स्त्री के दरस परस करने से दुख और दोष ही उत्पन्न होता है, कभी शांति नहीं मिलेगी, दुख और दोष लग जाते। अगर उसे कारणवश संबंध करने के लिए तो बहुत ही डरना चाहिए। उसे संबंध बनाने के लिए तो बहुत ही डरना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवत भक्ति से अलग है सुशील है, रूपवती है, गुणवती है, फिर भी उसको त्याग देना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तब तो तुम शांति पूर्वक भगवत भक्ति करके ठाकुर जी के पास में चले जाओगे। इसीलिए सबसे उदास होकर के संसार में यहाँ पर कोई किसी को है ही नहीं। यह भाव से सबसे पहले उदास हो जाओ कि यहाँ में कोई किसी को है ही नहीं।
श्री नित्य बिहारिणी जी की दासिन के भी दासी भाव वाले जो तुम्हें रसिक जन मिल जाए वृंदावन में, ऐसे रसिकन को सत्संग करो। यही सत्संग सर्वोपरि है। यही रस रीति के द्वारा तुम श्री स्वामी जी महाराज को प्राप्त करोगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की